Hello everyone, this is Sir Pasha and we are back with more lectures on circular motion. थोड़े और पास्ट पेपर्स देखते हैं. ये जो क्वेश्चन पर्टिकुलरली आप सामने स्क्रीन में देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है पास्ट पेपर्स में ना. अक्सर बच्चे इस पे झगड़ा करते हैं, तलवारें निकल जाती हैं कि भाई क्या है सर, ये कोई सवाल है या जीपसी एस्टिमेशन का क्वेश्चन है. तो ज़रा देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. पहला पार्ट तो मेन स्ट्रीम क्वेश्चन है, डिफाइन द रेडियन. पीछे आपको मैंने पूरा एक लेक्चर यूज़ किया जिसमें मैंने रेडियन को डिफाइन किया, तो आप वहाँ पे उसको रिलेट कर सकते हैं. मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ, 1 रेडियन इज़ द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है भाई, इसके डिटेल में आप जाके तसल्ली से देख लेना. पीछे रेडियन का पूरा लेक्चर दिया हुआ है, एक रेडियन की डेफिनेशन का, वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इसी प्लेलिस्ट में. Now moving on towards this question. Say ये क्या मजाक है. A telescope gives a clear view of a distant object when the angular displacement between the edges of the object is approximately 9.7 exponent minus 6 radians. लेकिन जब आप किसी टेलीस्कोप से किसी चीज़ को देखते हो ना, जब आप किसी टेलीस्कोप से किसी चीज़ को देखते हो, तो जब आप टेलीस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो ऑब्जेक्ट के एजेस और टेलीस्कोप के सेंटर के बीच जो एंगल है ना, वो बड़ा मैटर करता है. यहाँ पर अगर वो एंगल 9.7 एक्सपोनेंट माइनस 6 रेडियन से कम हुआ ना, तो ये टेलीस्कोप करेक्ट इमेज नहीं दे पाएगा. अब इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको समझाता हूँ ना कि आखिर इसका क्या मतलब है. इससे पहले थोड़ी सी ना एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको गौर से समझ लीजिएगा, तो इस क्वेश्चन को हम ओवरऑल बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकेंगे. देखिए, अगर मैं आपके आगे एक सेक्शन ऑफ अ सर्किल बनाऊं, सर्किल का एक हिस्सा बनाऊं कुछ इस तरह से, और मैं आपसे कहूं कि भाई ये लेट से सर्किल का रेडियस है, ये भी सर्किल का रेडियस है, और ये सर्कुलर आर्क है. ठीक है, और ये एक डिस्टेंस है. आप देखो, दो डिस्टेंसेस मैंने बनाए, एक ये डिस्टेंस बनाया और एक ये कर्व डिस्टेंस बनाया. तो ये जो पर्पल वाली लेंथ है और ये जो ग्रीन वाली लेंथ है, क्या ये दोनों लेंथ बराबर है? जवाब है बिल्कुल नहीं. ये लेंथ ज़्यादा है, ये जो आपकी ग्रीन वाली है, जो आपका कर्व लेंथ है, और ये जो स्ट्रेट लेंथ है वो कम है. ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये है, इसको ज़रा समझ लें. अच्छा, सिमिलरली अगर मिसाल के तौर पर लेट्स से ये लेंथ है x और ये लेंथ है y, तो ऑब्वियसली y ज़्यादा है और x कम है. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़, अगर ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो क्या ये लेंथ भी रेडियस है? तो जवाब है नहीं, ये लेंथ रेडियस नहीं है, बल्कि ये तो रेडियस से कम है. ठीक है ना, तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई देखिए सर, ये जो आर्क होता है ये हमेशा बड़ा लेंथ होता है. अगर आप ऐसे दो लेंथ को ऐसे सीधा सीधा मिला देंगे और इसको ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये लेंथ तो कम है. सिमिलरली सर, अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये वाली जो लेंथ है ना, दिस इज नॉट रेडियस. ठीक है, अनलेस कि ये जाके सर्कुलर आर्क को पूरा टच ना कर ले. ठीक है, आई थिंक ये आप सारे एग्री करोगे. लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो और रेडियस बहुत बड़ा हो, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी लेंथ है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो ऐसे में अगर आप गौर से देखो तो जो कर्व लेंथ है और जो इन दोनों पॉइंट के बीच स्ट्रेट लेंथ है, एक रेड से शो किया है और एक ग्रीन से शो किया हुआ है, इन दोनों लेंथ को अप्रॉक्सीमेटली सेम अज्यूम किया जा सकता है. आप लोग समझ रहे हो मेरी बात, कि ये सिर्फ कब पॉसिबल है? ये उस वक्त पॉसिबल है जबकि आपके सर्कुलर सेक्शन का जो रेडियस है वो बहुत बड़ा हो, लाइक इट हैज़ टू बी अ ह्यूज रेडियस. और यहाँ पे मैं इतना बड़ा बना नहीं सकता हूँ. जब मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा हो, तो मेरे कहने का मतलब है किलोमीटर्स में हो. ठीक है, और जो एंगल हो वो ना होने के बराबर हो. जैसे इस केस में जो हमें एंगल दिया हुआ ना, 9.7 एक्सपोनेंट माइनस 6 रेडियंस, 9.7 माइक्रो रेडियंस है. तो एंगल बहुत छोटा होना चाहिए और रेडियस बहुत बड़ा होना चाहिए. तो ऐसे में जो भी आपका लेंथ ऑफ द आर्क होगा और जो आपका ये स्ट्रेट लेंथ आ रहा होगा, एक तो ये लेंथ ऑफ द आर्क है और एक ये आपका स्ट्रेट लेंथ है, इन दोनों को सेम अज्यूम किया जा सकता है, इनको अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है. इनमें आप बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखोगे.
सिमिलरली अगर मिसाल के तौर पर मैं बीच से एक लेंथ निकालता हूँ जो कि बिल्कुल सेंटर से स्ट्रेट आ रही है और वो आके ना यहाँ पर रेड वाले को टच नहीं कर रही, यानी आर्क को टच नहीं कर रहा, बल्कि जो बीच में एक स्ट्रेट ग्रीन लाइन आ रही थी ना, इसको टच कर रहा है, तो स्टिल मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये जो मेरी ऑरेंज लाइन है ना, ये अगर ये दोनों रेड लाइंस मेरा रेडियस है ना, तो ऑरेंज को भी मैं अप्रॉक्सीमेटली रेडियस अज्यूम कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि ये डिस्टेंसेस किलोमीटर्स में हो। तो दो इंपॉर्टेंट अजम्पशन हमें सर्किल की समझनी पड़ेगी। बेसिक अजम्पशन है और किसी हद तक बिल्कुल जायज़ अजम्पशन है, उस वक्त एप्लीकेबल है जबकि आपने जो सर्कुलर पिज्ज़ा सेलेक्ट किया है, जो आपने सेक्शन सेलेक्ट किया है, उसमें आपके जो आपका आर्क बन रहा है, उसमें जो वो आर्क सेंटर से एंगल सबटेंड कर रहा है वो बहुत छोटा होना चाहिए और आपका रेडियस बहुत बड़ा होना चाहिए। ऐसे में आप अपने आर्क लेंथ को और ये वाले स्ट्रेट लेंथ को सेम अज्यूम कर सकते हो और सिमिलरली आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि जो आपका रेडियस है ना, यानी ये जो रेड वाली दो लाइन्स है, जो आपका रेडियस है, और ये जो आपकी ऑरेंज वाली लाइन है जो कि टेक्निकली आपका रेडियस नहीं है, रेडियस से थोड़ा सा कम है, बट इसको आप मोर और लेस रेडियस के बराबर इक्वेट कर सकते हो, तो आपके ओवरऑल आंसर पे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। अब ज़रा समझो हो रहा है क्या इस क्वेश्चन में। जब आपको मैथ्स के ये दो बेसिक रूल समझ में आ गए ना, तो अब आप समझो कि हो रहा क्या है यहाँ पे। भाई एक टेलीस्कोप है, उससे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हो। लेट्स से स्पेस में कोई हाथी मूव कर रहा है, स्पेस में हाथी होते नहीं है, अज्यूम कर लो कोई एलिफेंट है, सही है। अब आप इस एलिफेंट को देख सकते हो या नहीं देख सकते हो? इस ऑब्जेक्ट को जिसको आप इस टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करना चाह रहे हो ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके जो दो एजेस हैं, वो उन दो एजेस से टेलीस्कोप का जो एंगल है वो क्या बन रहा है। वो एंगल मिनिमम 9.7 एक्सपोनेंट -6 रेडियन होना चाहिए एज अप्लाइड टू द टेलीस्कोप गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपका एंगल इससे भी कम होगा ना, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना। तो ये यूजली कब होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो भी एंगल कम हो जाता है, या अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है तो भी एंगल कम हो जाता है। तो हो सकता है आप टेलीस्कोप से उस ऑब्जेक्ट को ना देख सको ना। तो हर टेलीस्कोप की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है कि भाई कम से कम इतना एंगल होना चाहिए, वरना आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकोगे। अच्छा भाई, अब क्या करें? अब सवाल में समझो हो रहा है क्या है। भाई मून का डिस्टेंस अर्थ से आपको दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि आपके पास जो टेलीस्कोप है वो मिनिमम कितने एंगल पे काम करेगा अगर जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो उसके एजेस से टेलीस्कोप तक का आप एंगल निकालने की कोशिश करोगे। अब कह रहे हैं एस्टिमेट द मिनिमम डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर क्रेटर ऑन द मून सरफेस दैट कैन बी सीन यूजिंग द टेलीस्कोप। क्रेटर क्या है भाई? क्रेटर खड्डे समझ लो। यूजली हमारे यहाँ भी एक क्रेटर, याद करो बचपन में जब एक एस्टेरॉयड आके टकराया था और सारे डायनासोर मर गए थे। पता नहीं तुम लोग को याद होगा, नहीं अम्मा अब्बा से पूछना, उनको याद होगा। तो लाइक जब वो आया था तो एक बड़ा सा खड्डा हो गया था। तो वो जो खड्डे हो जाते हैं ना, आप समझ लो वो जो लाइक एक 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 स्फेरिकल सा खड्डा बन जाता है। खड्डा ही बोलेंगे क्रेटर को, और क्या बोलेंगे, तो वो क्रेटर कहलाता है। तो लेट्स से ये हमारे पास चांद है और इस पे ये एक क्रेटर है जो हमारे पास मौजूद है, सही है। तो अब ये जो आपके पास क्रेटर मौजूद है ना तो इसको मुझे ऑब्जर्व करना है। तो लेट्स से ये आपके पास एक टेलीस्कोप है और आप इसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम बहुत बड़ी बनाई है सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ सके। बट आप इस चीज़ को समझ लो, कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये ह्यूज डिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इफ़ यू लुक एट दिस, दैट्स 3.8 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली 0.38 मिलियन किलोमीटर्स। दैट्स अ ह्यूज डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, और हम क्या कर रहे हैं? हम जो लीस्ट एंगल अज्यूम करेंगे वो 9.7 एक्सपोनेंट -6 रेडियन का अज्यूम करेंगे, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? मुझे इस क्रेटर का डायामीटर चाहिए, मतलब कि मुझे ये लेंथ चाहिए जो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो हो रहा है क्या है कि मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। लेट्स से ये टेलीस्कोप अर्थ पर मौजूद है ना, तो अर्थ से लेकर इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, क्रेटर तक का या मून तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा? अभी हमने क्या पढ़ा था? अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा हो, यानी रेडियस बहुत बड़ा हो और एंगल बहुत छोटा हो, जैसे यहाँ पे एंगल मैंने काफ़ी बड़ा दिखाया क्योंकि डायग्राम में मुझे समझाना है, बट हम जो एंगल अज्यूम करेंगे वो 9.7 एक्सपोनेंट -6 रेडियंस होगा, विच इज़ अ वेरी स्मॉल एंगल।
एंड द लेंथ इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेट मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये आपका रेडियस है तो लेट्स से ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है। तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि अगर मैं ये एक आर्क अज्यूम कर रहा हूँ तो इसमें मुझे डिस्टेंस तो ये गिवन है, लेकिन मैं अज्यूम कर सकता हूँ यही मेरा रेडियस है और ये भी मेरा रेडियस है, यानी वही डिस्टेंस जो मेरा अर्थ से मून तक का दिया हुआ है उसको मैं इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, इस सर्कुलर पार्ट का मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, रेडियस अज्यूम कर सकता हूँ। सिमिलरली ये जो लेंथ है, ये जो मैंने अभी यहाँ पे मार्क किया, ये दिस लेंथ, ये है तो कर्व्ड, लेकिन मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये जो आर्क लेंथ है ये ऑलमोस्ट डाया के बराबर है, बिकॉज ये, और अगर मैं डाया ऑब्वियसली स्ट्रेट लेंथ आएगा आपके पास ये ना, तो जो आपका कर्व है वही आपका क्या है, वही आपका डायमीटर है। वो इसलिए अज्यूम कर सकता हूँ क्योंकि मैंने भी पिछली ड्राइंग में आपको एक्सप्लेन किया कि अगर डिस्टेंस बहुत, अगर रेडियस बहुत बड़ा हो और एंगल बहुत छोटा हो तो अप्रॉक्सीमेटली आर्क लेंथ को या ऐसे स्ट्रेट डिस्टेंस को आप डायामीटर अज्यूम कर सकते हो। तो भाई ये छोटी सी कहानी थी कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा रेडियस इज अप्रॉक्सीमेटेड एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द टेलीस्कोप फ्रॉम द मून। तो मुझे टेक्निकली रेडियस नहीं दिया था, मुझे तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ था, बट मैं इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेडियस भी अज्यूम कर सकता हूँ गिवन द फैक्ट कि एंगल बहुत छोटा है और रेडियस बहुत बड़ा है। अब अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगी, आपको ये डिस्टेंस चाहिए ना, यानी आपको आर्क लेंथ चाहिए, आपको रेडियस और थीटा गिवन है, तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। आपको मिनिमम डायमीटर चाहिए तो आप एंगल भी मिनिमम वाला यूज़ करोगे, एस इक्वल आर थीटा यूज़ करो। आपको आर्क लेंथ चाहिए ना, रेडियस आपको गिवन है 3.8 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर्स में, इसको किलोमीटर्स में रखें, आर्क लेंथ भी किलोमीटर में आ जाएगा, या डाया जिसको हम कहेंगे वो भी किलोमीटर्स में हो जाएगा। एंगल हमें, क्योंकि हम मिनिमम डाया निकालने तो हम एंगल भी लीस्ट लेंगे विच इज़ दिस 9.7 एक्सपोनेंट माइनस 6 रेडियंस। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3.7 किलोमीटर्स। तो वो उस क्रेटर का जो रेडियस है दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 3.7 किलोमीटर्स। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। इसमें ये कि जाहिर सी बात है यार थोड़ी अप्रॉक्सीमेशन करनी पड़ती है। बेहतर ये था कि अगर एग्जामिनर डायग्राम बना देता तो बच्चे के लिए थोड़ा आसान हो जाता। इन वर्ड्स यूजुअली बच्चे इस क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करने में परेशान होते हैं। फिर पूछता है यार ये बता दो, सजेस्ट वाई क्रेटर्स ऑफ द सेम डायमीटर एज कैलकुलेटेड इन वन बट ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स आर नॉट विजिबल यूजिंग दिस टेलीस्कोप। अब कह रहा भाई यही क्रेटर जो अभी आप मून पे मौजूद था, जिसको आप इस टेलीस्कोप से देख रहे थे, इसी क्रेटर को अब आप कहाँ देखना चाह रहे हो, मार्स पे देखना चाह रहे हो। तो भाई मून तो हमसे बहुत करीब है, मार्स हमसे बहुत दूर है ना। लेट्स से ये मार्स है, अगर उसी साइज का क्रेटर है ना तो ऑटोमेटिकली दूर होने की वजह से आप देख सकते हो कि टेलीस्कोप के साथ इसका एंगल कम हो जाएगा। हमने ऑलरेडी जो क्रेटर का साइज मेजर किया है ना वो लीस्ट एंगल पर ही मेजर किया है, इससे कम एंगल पे ये हमें क्लियर इमेज नहीं दे सकेगा। तो मार्स पर अगर इसी साइज़ का क्रेटर मौजूद है तो आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले में ऑटोमेटिकली जो एंगल है वो क्या हो रहा है, वो कम हो जा रहा है। यानी जो हमारे पास लीस्ट अवेलेबल एंगल है ना जिस पे ये हमें बेस्ट रिजल्ट्स दे सकता है, ये उससे भी कम हो गया एंगल, जस्ट बिकॉज द फैक्ट कि मार्स दूर है और क्रेटर का साइज़ तो वही है। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि मार्स इज़ फर्दर फ्रॉम द अर्थ, so angle at the telescope is smaller and obviously we will not be able to really observe this crater from Mars. तो that's all folks with this question. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा भी है नहीं आ रहा है, and hope to see you in more questions as well. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।